डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान हमीद। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्री इन केमिस्ट्री में से फर्टिलाइज़र को डिस्कस करेंगे। एज वी नो अबाउट दैट कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अमोनिया के फर्टिलाइज़र को डिस्कस कर लिया हुआ है और यूरिया के फर्टिलाइज़र को डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम अमोनियम नाइट्रेट के फर्टिलाइज़र को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली क्या है। तो अमोनियम NH4 एंड नाइट्रेट NO3 है। सबसे पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इस फर्टिलाइज़र को अगर बनाना पड़े तो कैसे आप बना सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मदद से होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, अमोनिया को यूज किया जाता है जो कि एक लुईस बेस की फॉर्मेशन में एक्ट कर रही होती है, इसके पास लोन पेयर मौजूद है, और नाइट्रिक एसिड HNO3, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। कंसंट्रेशन 1 मोल टू 1 मोल होती है। एक यहां पर जरा कंसेप्ट को देख लीजिएगा। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एवर वी डिस्कस, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि वाटर का रिमूवल होता है। सो इट्स नॉट एन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन स्पेसिफिक टर्म, इट्स ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन जब रिएक्शन हो जाता है तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन वाटर एवेपोरेट किया जाता है और फॉलोइंग ड्रॉपलेट्स राइज बाय अपवर्ड करंट ऑफ वाटर। तो मैंने आपको बताया कि वाटर डेवलप होता है, उसे एवेपोरेट कर दिया जाता है और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट के हम जो पार्टिकल्स को हासिल करते हैं वो कैसे हासिल करते हैं। एक बकेट्स होती है, इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट है सपोज टू से, ठीक है, और स्टूडेंट्स वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। तो होता क्या है, यहां से कूल एयर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर पास आउट की जाती है और बकेट में से ओपन कर दिया जाता है अमोनियम नाइट्रेट को। सो अमोनियम नाइट्रेट नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, और हमने जो एयर यूज करते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो उससे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं और सेकेंडली जो वाटर होता है वो भी रिमूव हो रहा होता है। फर्टिलाइजर फिर सॉलिडिफाइड हो जाता है। जाहिर बात है, वाटर रिमूव होगा तो सॉलिडिफाइड फर्टिलाइजर हो जाएगा। जब ये सॉलिडिफाइड हो जाता है तो ये प्रिल्स की फॉर्मेशन में आता है। प्रिल्स से मुराद होता है दाने, तो दानों की शक्ल में आता है। ये छोटे होते हैं और हार्ड पिलेट्स की शक्ल में आ जाते हैं। इनका फायदा क्या होता है, जो प्रिल्स आते हैं ये फ्री ऑफ डस्ट होते हैं, आप इन्हें इजी टू हैंडल कर सकते हैं। इजी टू हैंडल से मुराद है कि फील्ड के अंदर आप इजी वे से इसका स्प्रे करवा सकते हैं और इजी टू सेपरेट ऑन फील्ड। तो इस वजह से एक तो प्रिल्स जो डेवलप होते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि वो हार्ड पिलेट्स की शक्ल में होती हैं और छोटे छोटे होते हैं, तो वो फ्री ऑफ डस्ट होते हैं, इजी हैंडल करते हैं और फील्ड में इजी वे से हम स्प्रे करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन 33 to 35% होती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम के लिए तो अच्छी है, लेकिन जो पैडी राइस है मींस जो आपके पास चावलों की फसल है उसके लिए ये फायदेमंद नहीं है। क्यों फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो वाटर की मौजूदगी के अंदर वो फसल को डेवलप करवाया जाता है। तो माइक्रोबियल बैक्टीरिया इन फ्लोडेड फील्ड डिकम्पोज इट टू नाइट्रोजन गैस, तो वो नाइट्रोजन गैस को निकालना बाहर शुरू करते हैं। तो इसीलिए उसके लिए अमोनियम नाइट्रेट एक अच्छा फर्टिलाइजर नहीं है। इसको यूज कहां पर किया जाता है, जनरली तौर पर अमोनियम नाइट्रेट को कॉम्बिनेशन विद लाइमस्टोन के साथ इसके यूजेस होते हैं। तो आप लाइमस्टोन के साथ कंबाइंड करके इसको यूज करते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक मींस अमोनियम नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर एड्सॉर्ब कर लेता है वाटर वेपर्स को। एब्जॉर्ब से मुराद है जज्ब करके अंदर ले जाता है और एड्सॉर्ब से मुराद है कि सतह के ऊपर ही वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। सो ये था हमारे पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास बुक के अंदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है और इसमें फास्फोरस के बारे में बताया गया। तो सिंपल से पॉइंट्स हैं, उसे डिस्कस करते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के अंदर फास्फोरस क्या काम करता है पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो हमने इसे कोशिश करके पॉइंट्स की शक्ल में यहां पर प्रेजेंट किया। ये स्टिमुलेट करता है अर्लियर ग्रोथ ऑफ सीड, तो सीड की अर्लियर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। फ्रूट फॉर्मेशन ड्यूरिंग लेटर स्टेज, तब भी ये हेल्प करता है। ये रेजिस्टेंट टू डिजीज इंक्रीज करता है। इट्स मीन
कि डिजीज का अटैक नहीं होता उस फील्ड के ऊपर जिस फील्ड में आप फास्फोरस को इस्तेमाल करते हैं। दो इंपॉर्टेंट वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर हैं, याद रखिएगा। जो फर्टिलाइजर हैं एक वाटर इनसोलेबल होते हैं फास्फोरस के और एक वाटर सोलेबल होते हैं। हमारी बुक के अंदर एफएससी के सिलेबस के अंदर जो वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर है फास्फोरस के उसको बताया गया है। तो कौन कौन से मेंशन किए गए? एक सुपर फॉस्फेट है जिसे कैल्शियम सुपर फॉस्फेट कहते हैं, उसका फार्मूला Ca(H2PO4) का होल ट्वाइस। और एक हमारे पास है ट्रिपल फॉस्फेट, दे आल्सो कॉल्ड डाईअमोनियम फॉस्फेट। तो अब हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में से डाईअमोनियम फॉस्फेट को देखेंगे कि डाईअमोनियम फॉस्फेट हमारे पास क्या होता है। तो देखिएगा डाईअमोनियम फॉस्फेट बेसिकली बनता कैसे है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग इसकी जब इंडस्ट्रियल लेवल पर करवाई जाती है तो अमोनिया के 2 मोल्स को यूज किया जाता है और फास्फोरिक एसिड के 1 मोल्स को यूज किया जाता है। तो इनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन होता है और रिएक्शन के अंदर हमारे पास डाईअमोनियम फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा याद रखिएगा इस रिएक्शन के दौरान ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है इस केस के अंदर। इस रिएक्शन की कुछ कंडीशंस है। एनहाइड्रस अमोनियम गैस को यूज किया जाता है रिएक्शन करवाने के लिए। प्योर फास्फोरिक एसिड टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड रखा जाता है और pH 5.8 to 6 होनी चाहिए। Then the reaction occur and after the reaction the formation of the diammonium phosphate obtained। जनाब इसके ना क्रिस्टल आती हैं, इनकी क्रिस्टल को सेंट्रीफ्यूज करवाया जाता है। सेंट्रीफ्यूज से मुराद है रोटेशन करवाई जाती है इनकी। रोटेशन करवाने के बाद इनको वॉश्ड भी किया जाता है और ड्राई कर लिया जाता है। तो ड्राई करने के बाद जो आपके पास प्रिल्स आते हैं वो कंटेन करते हैं 16% नाइट्रोजन, 48% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट बनती है, ये प्रोडक्ट प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेन करती है 75%। नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम फर्टिलाइजर के बारे में स्पेशल यूज में बताया हुआ है। पोटाशियम फर्टिलाइजर स्टार्च, शुगर, फाइब्रस मटेरियल के ऊपर मबनी है। और सेकेंडली जरा एक अहम बात देखिएगा कि प्लांट के अंदर रेजिस्टेंट टू डिजीज और हेल्थी रूट डेवलपमेंट के अंदर पोटाशियम फर्टिलाइजर जो है वो कारगर साबित होता है। स्पेशली यूज कहां पर किया जाता है? तो स्पेशली यूज ये टबैको के अंदर, उसके अलावा पोटैटो, कॉफी और कॉर्न्स के अंदर पोटाशियम फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इट्स मीन कि टबैको, पोटैटो, कॉर्न और कॉफी के अंदर पोटाशियम फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा मौजूद होता है। नेक्स्ट आ गया पोटाशियम नाइट्रेट, लास्ट के ऊपर हमारे पास एक्सप्लेन किया गया। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोडियम नाइट्रेट और KCl पोटाशियम क्लोराइड के सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट को आपने इस्तेमाल किया और पोटाशियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया। हमारे पास डेवलप होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट के अंदर लिटिल वाटर एडेड टू प्रिवेंट द फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl। तो याद रखिएगा ये सॉल्ट बना है आपके पास NaCl, तो इसके अंदर हम लिटिल वाटर ऐड करते हैं कि इसकी फर्दर डिकम्पोजिशन ना हो और ये आगे जाके रिएक्ट करके पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट दोबारा से ना बना सके, इसलिए हम वाटर इसमें ऐड करते हैं ताकि उसकी फर्दरली डिकम्पोजिशन ज्यादा ना हो। ठीक है जी। गुड यील्ड हमारे पास जो पोटाशियम नाइट्रेट की आती है वो सॉलिड गुड यील्ड के अंदर इसका जो कलर हमारे पास प्रेजेंट होता है वो पेल येलो कलर होता है। ये सॉलिड पोटाशियम नाइट्रेट की शक्ल में हमारे पास डेवलप होती। याद रखिएगा इसके अंदर 13% नाइट्रोजन होता है और 44% पोटाश होता है। पोटाशियम नहीं लिखा हुआ, पोटाश लिखा हुआ है। पोटाश से मुराद है कि पोटाशियम में वाटर सोलेबल है, मींस वाटर के अंदर पोटाशियम को सोलेबल किया हुआ है, तो उसे वर्ड यूज किया जाता है पोटाश का। तो ये हमारे पास थे अबाउट फॉर फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछे जाते हैं। हमने आपको पॉइंट्स की शक्ल में यहां पर इसे एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।